नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बीते 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लेकर आए और एक नई योजना शुरू की, नाम दिया अग्निपथ। और इसके तहत अग्निवीर चुने जाएंगे सारे देश से। आज तक इस योजना को लेकर कई तरह के प्रदर्शन हमने देखे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कई इलाकों में इस योजना का विरोध हुआ। सड़कों पर कुछ युवा उतरे, उन्होंने कई जगह हिंसा भी की, लेकिन अग्निवीरों ने जैसे शहर शहर बवाल मचाया था, इसके बाद अब विपक्ष भी इसके खिलाफ सड़क पर उतर चुका है और सत्याग्रह कर रहा है। केंद्र सरकार की इस अग्निपथ योजना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभावार आज प्रदर्शन किया, शपथ ली कि जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आखिर दोनों पक्षों का इस पर किस तरह का विरोध है, क्या ये बातें दोनों पक्ष कहते हैं, अपनी अपनी तरफ से क्या तर्क रखते हैं, इसे कहने के लिए हमारे साथ में आज दोनों पक्षों के दो बहुत ही युवा, समर्थ और जनता के बीच युवाओं की बात पर जुझारू कर लड़ने वाले नेता हैं ओपी चौधरी जी और विकास उपाध्याय जी। ओपी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से और विकास उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं इनको, इन दोनों से हम चर्चा करेंगे क्या है इनके तर्क इसके समर्थन में या इसके विरोध में, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने पहले केंद्र सरकार पर इस योजना को वापस लेने का दबाव बनाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सत्याग्रह के जरिए सड़क पर आंदोलन कर रही है। सोमवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसके खिलाफ विधानसभावार प्रदर्शन किया। रायपुर से लेकर बिलासपुर, सूरजपुर से लेकर सुकमा तक लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। कहीं सुंदरकांड का पाठ पढ़ा गया तो कहीं सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को चेताया। इतना बड़ी योजना आप लॉन्च कर रहे हो, किसको विश्वास में लिया आपने? किसी नौजवानों से बातचीत की आपने कि लोकसभा में आपने बात की? किसी से बात नहीं किया और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, रिफॉर्म कर लिया। करोड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। मात्र 4 साल की नौकरी देकर बाकी समय हमारे देश के युवा आखिर क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर ये योजना बिल्कुल नौजवानों के हित में नहीं है और इसी कारण से पूरे देश में नौजवान इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा बेरोजगार होंगे और उनका भविष्य अधर में होगा। बीजेपी कार्यालय में चौकीदार के पद पर नौकरी देने की बात को लेकर भी कांग्रेसी हमलावर हैं। दूसरी ओर बीजेपी अग्निपथ योजना के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, देश के प्रति समर्पण की भावना, अनुशासन लाने के लिए केंद्र की सरकार ने जो एक अच्छी योजना लाई है, उस योजना का विरोध कर क्या भूपेश बघेल सरकार का खाली एक ही काम हो गया है कि केंद्र की कोई भी योजना है तो उसका विरोध करना। 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की। तभी से योजना को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। अग्निपथ के समर्थक इसके फायदे गिना रहे हैं तो विपक्षी दल बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस के प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स से केंद्र सरकार बैकफुट पर जाएगी, जैसे किसानों के प्रदर्शन के बाद कृषि कानूनों पर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जैसा आप देख रहे हैं, दो बड़े ही युवा, जुझारू और जमीन पर युवाओं की बात रखने वाले नेता इस वक्त डिबेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, ओपी चौधरी जी और विकास उपाध्याय जी। सबसे पहले विकास जी से बातचीत करते हैं। विकास जी, जिस तरह आज प्रदर्शन किया और सत्याग्रह का नाम दिया, बीजेपी का कहना है अब सरकार के पास कोई काम नहीं बचा प्रदेश में, केंद्र जो योजना लाया आप उसका विरोध करते हैं, तो क्या आधार है इसके लिए सत्याग्रह करने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योजना, उनकी तुगलकी फरमान, उनकी जो योजना यकायक रात में ही उनकी घोषणाएं होती है। चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे GST लागू होने की बात करें, तो तमाम योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ना सदन में, ना लोकसभा में इस पे चर्चा करती है, ना किसी से बात करती है और अपनी योजना को लागू करने का काम चालू करती है। उसी को लेकर
कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में इसका विरोध नहीं कर रही, पूरी देश और दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, हर जगह आप देखिए, जिस दिन इस योजना के बारे में बात की गई उसी दिन से इसका आंदोलन चालू हो गया। और उस आंदोलन का नेतृत्व कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा था, एक युवा, उसका जो एक पढ़ा लिखा युवा जो सवेरे 4 बजे उठकर मैदान में सेना में भर्ती होने के लिए, डिफेंस में भर्ती होने के लिए जो प्रशिक्षण लेता है, जो वहां तैयारी करता है, वो युवा सड़क पर पढ़ाई छोड़कर, अपनी एक्सरसाइज छोड़कर, ग्राउंड को छोड़कर आज उसको आंदोलन करने के लिए सड़क में उतरना पड़ रहा है। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम उस आम जनता के, उस युवा के भविष्य का, जो इस देश का भविष्य है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी जिस पर जनता ने विश्वास किया, 2 बार आपको बहुत बहुमत दिया, आप केंद्र में सरकार में आप बैठे, लेकिन आपने इस देश के युवाओं को छलने का काम किया। उसके लिए सत्याग्रह आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। हम लोगों ने सुंदरकांड किया, भगवान को अर्जी लगाई, प्रार्थना की कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि वो इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के फैसले मत ले। इस प्रकार की योजना और फैसले से इस देश के भविष्य का, इस देश के युवा का कभी आगे विकास होने वाला नहीं है। चलिए, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चौधरी जी हैं, और ये खुद प्रतियोगी परीक्षाओं में और इसमें युवा कैसे जूझते हैं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी रहे हैं और जानते हैं। चौधरी साहब, क्या ये फैसला युवाओं के हित में नहीं है? क्या जो केंद्र ने फैसला लिया एक तुगलकी फरमान की तरह, और जो बातें विकास जी ने की उसमें 3 पॉइंट हैं, बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना चर्चा किए योजनाएं पहले लाते हैं, रिएक्शन के बाद फिर उस पर कदम आगे पीछे करते हैं। 2 साल के पूरे कंसल्टेशन के बाद इस योजना को लागू किया गया है। और उससे भी पहले इसके बैकग्राउंड में मैं जानना चाहूँगा पुनीत जी कि जो कारगिल वार हुआ था, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी जो बैठी थी, उसमें भी कहा गया था कि एक बेहद जरूरी जो भारतीय सेना के रिफॉर्म के लिए जरूरी चीज़ है, वो भारतीय सेना की औसत आयु को कम करना है। ये बात बार बार सेना की ओर से आती रही। यूपीए के समय में भी सेना ने कई बार इस बिंदु को रखा था, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस से यूपीए की सरकार किस तरह से ग्रसित थी ये पूरा देश जानता है। ये तो लागू नहीं कर पाई, इस रिफॉर्म को भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। आज पूरे दुनिया भर में भारत सबसे युवा देश है। हमारे देश की औसत आयु आज 28 वर्ष है। पॉपुलेशन के लिहाज से हम देखें तो अमेरिका की औसत आयु 42 वर्ष है, जापान की औसत आयु 47 वर्ष है। वहीं लेकिन हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में जाकर देखते हैं कि सारी जो विकसित आर्मी कही जाती हैं उन सबकी औसत आयु हमसे कम है। तो इस दिशा में हमारे भारत देश में निर्णय लिया गया कि 32 साल के सेना की आयु को घटा करके 26 साल पे लाया जाए। इसके लिए ये कदम उठाया गया है और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुनिया के 30 से अधिक देशों में है। मैं उदाहरण के तौर पे तथ्य कुछ रखना चाहूँगा। अमेरिका में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है, चाइना में आर्मी के लिए 3 साल और एयरफोर्स नेवी के लिए 4 साल के लिए होता है, इजराइल में पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 2 साल होता है, ब्राज़ील में 18 साल की युवाओं के लिए 1 साल के लिए होता है, यूएई में 1.25 साल के लिए होता है। ऐसे दुनिया भर के जिन्हें हम विकसित सेना कहते हैं और हमारी सेना भी बहुत अच्छी तरह से कर रही है। लेकिन एक जो बेहद जरूरी रिफॉर्म था हमारी सेना के लिए कि औसत आयु को कम की जाए, इसके लिए 32 से घटाकर 26 करने के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है। यूपीए पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित थी, वो कर नहीं पाती थी। आज मोदी जी कर रहे हैं, देश के लिए सभी बड़े सुधार कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो विपक्षी दल सांप नेवले सब इकट्ठे होकर के जो कभी शाहीन बाग के नाम पे सामने दिखाई देते हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम पे सामने दिखाई देते हैं, कभी अवार्ड वापसी गैंग के नाम पे सामने देते हैं। आज पूरे देश का जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी वर्सेस ऑल की हो गई है। इसलिए सारे लोग ये प्रकार भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश के लिए सबको भड़काने का काम करते हैं। ठीक है, जो चलिए आपके दोनों पॉइंट्स का मैं उत्तर लेता हूं। देश के सेना के रिफॉर्म की जरूरत थी, पता आपको भी था, आप नहीं कर पाए, अब सरकार ने कर दिया, इसीलिए सब मिलकर विरोध कर रहे हैं और ऐसा ही करते हैं। विकास जी,
कारगिल युद्ध की जो रिव्यू समिति बनी थी या जो अन्य विशेषज्ञों की जो समिति बनी थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा था 7 और 10 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होना चाहिए, बाद में उनको बीएसएफ में, सीएसएफ में उनको भर्ती लेना चाहिए। लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा। हमारे ओपी चौधरी जी आईएएस अधिकारी रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने अन्य राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधियों को या राजनीतिक पार्टियों को आपने सांप, नेवला और बिच्छू कह दिया। आपके फैसलों को हम लोगों ने देखा है। आपने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे, उन 3 कृषि कानून को हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने संसद में काले कानून की संज्ञा दी थी और वो काला कानून साबित हुआ। उन्होंने इस बात को कहा था 1 साल जब ये कानून बने थे, तब उन्होंने कहा था कि सरकार को ये योजना वापस लेनी होगी, ये कानून वापस लेना होगा। आप नहीं माने, आपने हमने घोर विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी उसके सामने अड़ी रही और इसका नतीजा क्या हुआ? 1 साल से भी ज्यादा किसानों ने वहां आंदोलन किया। ये बड़ी बड़ी बात आप करते थे, जो बात अभी ओपी चौधरी जी कह रहे थे, उस समय भी इस बात को करते थे कि किसानों को फायदा होगा, उनकी आय दुगनी होगी, उनको मुनाफा होगा। और 700 से भी ज्यादा किसानों की आहुति आपके इस हिटलरशाही रवैये के कारण 700 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान गई। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश का युवा भी आत्महत्या करे, जान दे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब उनकी जाने जाएगी, जब उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जागेगी। चौधरी जी जवाब दें इस बात पर। आना होगा, आपको ये फैसले को वापस लेना होगा। ये फैसला कोई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस के जहां तक स्टैंड की हम बात करें, जो सेना के मसले रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यूपीए 2 के समय कांग्रेस ने सेना का धर्म पूछा था, सेना का धर्म पूछने का पाप किया था। चीन की हम बात करें, जब भी चीन आक्रमण करता है तो सेना के मनोबल को गिराने का पहला काम कांग्रेस करती है। अभी राहुल गांधी जी की बात और कांग्रेस की बात की जा रही थी। जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो सेना से सबूत मांगने वाली ये विपक्षी पार्टियां थी। इस तरह से सेना के मनोबल को गिराने का काम कोई करता है तो कांग्रेस करता है। जहां तक अग्निवीर योजना का सवाल है, अभी आर्म फोर्सेस में जितने रिक्रूटमेंट्स होते थे उससे 3 गुना अधिक रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं। 4 साल का, जैसे मैंने पूरे दुनिया के देशों का उदाहरण बताया, कहीं 1 साल के लिए, कहीं 1.25 साल के लिए, कहीं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए योजना लाई गई है। और 25% लोग जो ट्रेंड रहेंगे, जो कुशल रहेंगे, जो ज्यादा अच्छे रहेंगे, वो परमानेंट सेना में इंगेज हो जाएंगे। और इन 4 सालों में करीब 29 लाख रुपए का पैकेज उनको मिल रहा है। आगे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको प्रेफरेंस मिल रहा है, स्टेट पुलिस में उनको प्रेफरेंस मिल रहा है, स्कूल में उनको 12th स्टैंडर्ड मिल रहा है। इग्नू ने उनके लिए अंडर ग्रेजुएट के कोर्स डिजाइन कर दिए हैं। सब तरह से आरोप लगाया जाता है कि आप इन फायदों को छोड़कर लाख रुपए का लोन को गलत जानकारियां देते हैं, प्रावधान हो रहा है। आप लोगों पर लगाया जाता है। देखिए, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, इसी प्रकार का बयान जब किसानों के लिए कानून बनाया गया था तब भी इन्होंने किया था। लेकिन इनको वापस लेना क्यों पड़ गया? अभी भी अग्निपथ योजना के जब योजना की बात करें तो इनके केंद्रीय मंत्री इसके लिए बात करते हैं कि इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा, कोई नया प्रावधान लाया जाएगा। इस बात को क्यों कहते हैं? अगर आपकी योजना सही है तो आपको इस बात को नहीं कहना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 4 साल बाद अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसको चौकीदार की नौकरी के लिए हम प्राथमिकता देंगे। कोई केंद्रीय मंत्री ये कहता है कि इसके बाद इनको इलेक्ट्रीशियन का, बाल काटने का, प्रेस करने का, अलग अलग तरीके का जॉब इनको हम दिलवाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सुरक्षा को लेकर क्या मजाक बनाना चाहती है? 4 साल में एक 6 महीने की ट्रेनिंग लेने वाले एक नौजवान साथी का कमिटमेंट इस देश की सुरक्षा के लिए रहेगा। कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ में रवैया है उसको सब लोग देख रहे हैं। ये दावा पहले होर्डिंगों में दावा किए कांग्रेस की सरकार ने कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। कई जगह भाषणों में मुख्यमंत्री जी ने कहा 2,80,000 लोगों के लिए रोजगार की बात की। और जब विधानसभा में जवाब देने की बारी आई तो महज 19-20 हजार पे अटक गए। 42,000 लोगों की वैकेंसी इन्होंने निकाली है, लेकिन महज 7-8 हजार लोगों की भर्ती की है। आज सबको
गोबर बिनवाने का कार्य कर रहे हैं, उससे अच्छा देश की सेना में लोग जाएंगे, वो अच्छा नहीं है क्या? दुनिया के जितने विकसित राष्ट्र हैं सबको सेना से, देश की भावना से जोड़ने का काम इस तरह की योजना से होता है। तो ये मूलतः जो बेरोजगार लोग हैं उनके साथ मजाक कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारी जो 10 दिन के अंदर नियमितीकरण की बात जिनके लिए कही गई थी, उनको आज सीएसईबी के लोगों को डंडा मारा जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि 12,000 लोग रोजगार गारंटी के लोग, मनरेगा के लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में बात आ रही है तो बचा हुआ है, और आज 46,000 लोगों के लिए अगर सेना की एक अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करके, मिसगाइड करके उनके ठीक है, विकास जी ने एक सवाल पूछा है, उसका एक हिस्सा छूट रहा है। और ये केवल विकास जी का सवाल नहीं है बल्कि कई सारे लोगों ने कहा है। चौधरी जी, एक ब्रेक के बाद इस बात का उत्तर दीजिएगा कि कोई भी चीज हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो या कोई किसानों से संबंधित कोई फैसला हो, बाद में अगर योजना सही है, पूरी तरीके से होमवर्क करके लाई गई है, विचार विमर्श करके लाई गई है, तो योजना को लागू करने के चंद दिनों के भीतर, बल्कि घंटों के भीतर इसमें बार बार संशोधन क्यों करने पड़ते हैं? इस पर भी आरोप लगाए गए कि आप पहले योजनाएं ले आते हैं, फिर विरोध को देखते हुए इसमें सुधार करते हैं। इसमें भी जैसे आयु से संबंधित या कहां इनका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है उसको लेकर, तो क्या पहले से बातचीत नहीं कर सकते? ये बाद में इतने संशोधन क्या अपरिपक्वता या कच्ची तैयारी नहीं दर्शाते? इस पर उत्तर दीजिएगा। तो कांग्रेस अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह पर आमादा है और ये कहती है कि युवाओं के साथ ये छल है, धोखा है, उनके अवसर छीने जा रहे हैं। ओपी चौधरी जी, एक योजना में एक किसी भी सिस्टम को लागू करने के बाद आप एक नहीं कई दफा उसमें अमेंडमेंट करते हैं, जो ये दर्शाता है कि जो आपने सोचा या प्रस्तावित था उसमें खामियां आपको भी नजर आई जी। क्या लोगों से पहले बातचीत या आप लोगों से पहले आप इस तरह का होमवर्क नहीं कर सकते? ये जल्दबाजी क्यों है? ये प्रश्न हर बार उठा जी देखिए, इस पर स्पष्ट जवाब है पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, इस देश में जो वर्षों नहीं दशकों से जो रुके हुए फैसले थे, जो इस देश को कैंसर की तरह खा रहे थे, उस तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने का साहस किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे 370 का विषय हो, चाहे जीएसटी का विषय हो, चाहे आधार कार्ड के लिंकिंग का विषय हो, कोई भी विषय हो, देश के सुधार के लिए, देश के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए बेहद जरूरी थे। और उसमें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ओपन होकर के सबकी बातों को सुनना और सबकी बातों के अनुसार कुछ निर्णय में अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, उसको बनाए रखना एक अच्छे संवेदनशील सरकार की निशानी है। अगर उसमें विकास जी इस बात से भावनाओं के अनुसार कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जीएसटी के लिए इस तरह की बातें होती थी। आप हमको सहमत करा के क्या करेंगे? देश का युवा, देश की जनता भारत के खाते में आ रहा है। ओपी चौधरी जी, मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने पहले भी आपको इस बात को कहा पाठक जी, ओपी चौधरी जी, जब किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, जब किसान बिल पास हुआ था, तभी इसी प्रकार की बात करते थे। जब नोटबंदी की बात आई थी तभी नोट बंद, आधी रात को आपने कहा नोट बंद, नोटबंदी हो गई। क्या काला धन वापिस ले आया आप? काला धन वापिस आया? जो लोग, जो उद्योगपति और बड़े पैसे वाले लोग थे, उनका काला धन सफेद धन हो गया, लेकिन जो गरीब आदमी अपने घर में जमा पूंजी रखा था वो बर्बाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सभी योजना सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के बीच देखिए, जब कोई नेतृत्व बड़े निर्णय लेता है तो हर तरह के विषयों को, हर तरह के मुद्दों को, चारों कोनों के विचारों को लेकर चलता है। 370 जैसे विषय में कांग्रेस का विरोध आया, राम मंदिर जैसे विषय में कांग्रेस ने गलत एफिडेविट दिया। विकास जी के भी विचार कई बार मैं देखता हूं उनके पार्टी से अलग चलते हैं और उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन कई बार गलत मुद्दों में अपनी पार्टी के साथ वो फंस जाते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं युवाओं को, अभी आप कांग्रेस के इस प्रदर्शन को, सत्याग्रह को इंडियन एयरफोर्स ने रजिस्ट्रेशन ओपन किया है। केवल 3 दिन में 56,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केवल 3 दिन में 56,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केवल 4 महीने के लिए भी आप कोई नौकरी का नौकरी का ऐड करेंगे तो बेरोजगारी और कोरोना कोविड के बाद जो हालात देश के हैं, महंगाई के बाद जो हालात बैठे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सेना का अपमान करना चाहते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जांजगीर चांपा जिले में सेना का हमने बड़ा अभियान चलाया, सेना की भर्ती का। वह किरीत गांव है, वह 100 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक रहते हैं।
कराएंगे तो भी तैयार है, 100 से ज्यादा लोग भर्ती हो गए, तो क्या भी वहां हजारों और अराजकता लाखों फैल की गई? तादाद में पूरा भर्ती सेना का कराएंगे। अपमान करने का काम कांग्रेस के विकास जी, एक फाइनल अंतिम बात ये कहा जा रहा है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए सत्याग्रह किया जा रहा है, तो युवाओं के अवसर के बारे में नहीं बल्कि आप अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं, ये आरोप आप पर लगा है। हमने कलेक्टर रहते हुए सेना भर्ती के बड़े अभियान चलाए थे, उस तरह के अभियान देखिए सरकार पाठक चलाए, जी, ना कांग्रेस युवाओं को गलत पार्टी तरह तो से जनता के साथ खड़े रहती है। आजादी की लड़ाई से अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखेंगे, आपको तो लगता है इस देश किसान में बिल की तरह अगर वापस हो सबसे पाएंगे? बढ़कर जनता के साथ लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया है तो बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारे से गलत फैसला हो चौधरी जी, गया। कोई बात नहीं, लेकिन उस फैसले का इस पर भी आपको पीछे जाना पड़ेगा, कदम पीछे लेने पड़ेंगे, ऐसा लगता है? आपको भगवान सद्बुद्धि दे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि युवाओं की मौत पहले मत जो हो, सेना में भर्ती होती थी उससे 3 गुना ज्यादा भर्ती होगी। 4 साल में 29 लाख 29.5 लाख रुपए युवाओं को मिलेगा और 25% युवा सेना में कंटिन्यू कर जाएंगे। जो वापस आएंगे उनको अलग अलग जगह प्राथमिकता मिलेगी, लोन मिलेगा और इस देश के युवाओं के लिए क्रांतिकारी फैसला है। सेना के लिए ये क्रांतिकारी फैसला से देश की युवाओं ये क्रांतिकारी फैसला युवाओं को स्वीकार्य होता है अथवा नहीं होता है? युवा इस बात को समझ गए जो बीजेपी या अभी इस योजना के समर्थक समझाना चाहते हैं, या विरोध में जो मुट्ठियां तनी हैं उनका आक्रोश बढ़ने पर वाकई कोई कदम पीछे लिए जाते हैं? ये कुछ समय बाद स्पष्ट होगा। इतना तय है कि इस पर एक खुली डिबेट, इस पर एक खुली चर्चा, खुले मन से चर्चा की आवश्यकता है। एक नहीं, ऐसे कई और मंचों पर इस पर बातचीत की गुंजाइश अभी भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों पक्षों का अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद।